बाकी बताने की जरूरत नहीं। हमने बोला हमारे देश में दुनिया में एक ही है जिनको सोशल कॉज के लिए इसको जी मैम थोड़े कैमरे चल रहे हैं। रहने चाहिए और ऐसे प्रोग्राम से लोगों को उत्साह बढ़ता है, लोग नई चीज़ सीखते हैं, लोग दूसरों के जो एक्सपीरियंस हैं उनको भी सीखते हैं, उनसे भी लर्न करते हैं। तो ये प्रोग्राम वगैरह तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंट में हमको ये देखना चाहिए कि हमको एसेस करना चाहिए कि क्या सिचुएशन है, कितना प्रोग्रेस हुई है। तो वुमेन एम्पावरमेंट में हम भी लगे हुए हैं, प्रोग्रेस बहुत हुई है, हमको उसको एसेस करना चाहिए। लेकिन उसमें यूनिफॉर्मिटी का इशू है कि किसी एरिया में तो बहुत ज़्यादा है और किसी एरिया में कम है, एक ये बड़ा इशू है। दूसरा बड़ा जो इशू है उसमें हमको बच्चों को ये सिखाना है कि वो समानता क्या चीज़ होती है। समानता में कंपटीशन ही होता है, उनको अपनी जो पावर हैं उनको इन्वोक करना है और दे नीड टू बी बेटर इन देयर ओन वे। इस चीज़ को हमको ज़्यादा इस बात पे जोर देना है। और मैंने देखा है कि जैसे कोविड के समय में मैंने हमारा जो वुमेन फोर्स में करीब जिसमें मैंने बताया था 75% 75% वुमेन है। वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से हम लोग इतने सक्सेसफुल रहे हैं उसमें यह है कि जो उसमें धैर्य जो उन्होंने दिखाया है वो आदमियों में थोड़ा कम होता है। जो है ये चीज़ बड़ी उनकी ताकत है। औरतों को अपनी ताकत का उनको एहसास कराना चाहिए, बजाय उनको ये दिखाया जाए कि हाँ वो आदमियों से कम है। उनको ये ज़्यादा दिखाना चाहिए कि वो कहाँ पे वो मजबूत हैं, और इसको कहते हैं कि दे शुड रैली ऑन देयर स्ट्रेंथ रेदर देन वरी अबाउट देयर वीकनेसेस। युग सांस्कृतिक न्यास के बारे में बात करें, क्या कहना चाहेंगे? यूएस से आप आए हैं, क्या देख रहे हैं, किस तरीके से कार्य कर रहा है? देखिए, मैं तो इस वाले पूरे ट्रिप का सबसे बड़ा जो मैं कहता हूँ कि अचीवमेंट जो कहता हूँ वो आचार्य जी से मिल के जो मुझे हुआ है उससे ये है कि सबसे बड़ी चीज़ होती है कुछ अचीव करने के लिए नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग में इनका जो है बहुत अच्छा नेटवर्किंग है, मिलाते हैं अच्छे जो हैं क्या कहते हैं इनिशिएटिव लिए हुए हैं। हम भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं और ले रहे हैं। जो दो अच्छे आदमी जुड़ेंगे तो कुछ और ही अच्छा होगा, एक और एक 11 होते हैं। तो ये जो सबसे बड़ी जो इस ताकत है मिलाने की और मिल के काम करने की, बजाय कि हर एक आदमी अकेला अपना काम करे, इससे ही ज़्यादा बड़ी तरक्की होगी। क्या विशेष करना चाहेंगे युग सांस्कृतिक के लिए, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मेरी तो पूरी दिल से शुभकामनाएं है। मैं तो चाहता हूँ जितने ये ऊर्जावान हैं ये जो है आचार्य जी, इनसे तो मुझे ये है कि ये अभी कुछ देखा ही नहीं है, ये तो बहुत ही इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। बहुत कुछ अच्छा होगा क्योंकि इसमें अथाह ऊर्जा है और मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ और मैं भी सहयोग देना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ और इनकी बात का प्रचार करना चाहता हूँ। चाहेंगे आज महिला सम्मान में आपने महिलाओं को सम्मान भी किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के निमित्त से बहुत बड़े अच्छे कार्यक्रम होते हैं। यहाँ इंदिरा जहाँ जी के नेतृत्व में उनकी जो एनजीओ है उसके माध्यम से जो कार्यक्रम हुआ, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले महिलाओं का सम्मान, उनको प्रमोट करना, अप्रिशिएट करना, इस प्रकार के कामों से समाज में गतिविधि बढ़ती है, सामाजिकता बढ़ती है, महिलाओं की एकरूपता बढ़ती है। महिला के कर्तृत्व को विकसित करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे महिलाओं के लिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास करती रहती है, और उनके लिए आपने क्या सोचा है, क्या कुछ? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो महिलाओं के उत्थान के लिए बड़ी संवेदनशील है। इनके कार्यकाल में महिलाओं के लिए जितनी स्कीमें बनी है, मुद्रा बैंक में लोन देने की बात हो, महिलाओं के नाम से जब प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो उस पर टैक्स कम करने की बात हो, ये सब विषयों में महिलाओं को प्राधान्य देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है और इस प्रकार के एनजीओज के माध्यम से उसको बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अभी एक महिला सांसद को भी एक धमकी दी, सांसद नहीं महाराष्ट्र के सांसद को भी धमकी दी, इसके सांसद रहे या कोई भी रहे, किसी भी महिला को धमकी देना देश, ये लोकतांत्रिक देश में अपेक्षित नहीं है। उसके उचित
कार्रवाई होनी चाहिए। जो कोई धमकी दहशत देने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। Next up we have Rajiv Khera ji. Rajiv Khera ji. कभी क्या कहिए, आज मातृशक्ति को सम्मान मिला है, क्या कुछ है? मैं युग संस्कृति न्यास में काम करती हूँ, आचार्य जी की वाइफ हूँ और मेरी टीम पूरी वुमेंस टीम है जो हम लोग वुमेंस के लिए काम करते हैं। श्रेया, सपना, मालती, हम लोग सभी एक टीम है जो वुमेंस के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। चाहे उनकी शिक्षा हो, हाइजीन की बात हो, तो हम अवेयरनेस फैलाते हैं, उनके एजुकेशन पे काम करते हैं। और क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आचार्य जी लगातार ही आगे प्रगति को कर रहे हैं, आपको कितना हौसला मिलता है कि इस तरीके के इससे जुड़े हैं? हाँ, इनसे मुझे बहुत हौसला मिलता है। ये हमेशा मुझे प्रमोट करते हैं कि तुम जो भी करना चाहती हो गर्ल्स के लिए, वुमेंस के लिए, तुम करो, मैं पीछे से साथ हूँ। और वैसे भी 21वीं सदी नारी सदी है और इसे हम साकार करके दिखाएंगे। युग संस्कृति न्यास की टीम साकार करके दिखाएगी। इंदिरा जी ने यह कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, मुझे बुलाया, श्याम जाजू जी को बुलाया, माननीय रामदास अठावले जी केंद्रीय मंत्री जी को बुलाया। और सबसे अच्छा बात ये लगा कि महिलाओं को सम्मान देने के लिए कार्यक्रम था। तो आज के अब आधुनिक भारत में महिलाओं को अगर सम्मान देंगे, महिलाओं को अधिकार देंगे, तो महिला सशक्तिकरण का जो नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है उसको साकार होगा। अच्छा, आपसे बात की जाए महिलाओं के लिए कुछ शब्द कहे जाएँ तो क्या कुछ अपने देखिए, धीरे धीरे जैसे खासकर आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बात कीजिएगा तो पंचायती राज में उन्होंने 35% आरक्षण सीट जो है महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा है। आज के डेट में आप वहाँ बिहार जाएंगे तो देखेंगे महिलाएं मुखिया भी हैं, जिला पार्षद भी हैं, समिति भी हैं, प्रमुख भी हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष भी हैं, नगर निगम की मेयर भी हैं, नगर परिषद की सभापति हैं। हर क्षेत्र में वहाँ महिलाएं देखेंगी। तो धीरे धीरे जब हम अधिकार उनका बढ़ाएंगे, आरक्षण देंगे लोकसभा। Heartfelt thank you to Acharya ji for inviting us here and participating in these efforts together. Thank you very much. Akshay Kumar. जो आज कार्यक्रम किया गया है महिला सम्मान, उसके अलावा भी आप कार्य करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस कार्यक्रम के बारे में कि आप लोग लगातार हम लोग के संपर्क में, हम लोग आपके संपर्क में हैं। तो दुर्भाग्य से जो पिछले सारी कोरोना के प्रभाव से हम लोग प्रभावित रहे बुरे तरह से, इस क्रम में बहुत सारे हमारी गतिविधियां योजनाबद्ध तरीके से नहीं चल पाई। जो चलाना चाह रहे थे कहीं ना कहीं प्रभावित हुई, पूरा दुनिया प्रभावित हुआ, हमारा देश भी, हमारा समाज भी, परिवार भी। तो इसी क्रम में हमारा युग संस्कृति न्यास का एक विंग है, महिला मोर्चा, महिला नारी जागरण अभियान, जिसका नेतृत्व हमारे गरिमा जी करती हैं। सपना, श्रेया, मालती, इन तमाम हमारे सक्रिय लोग जो हमारे टीम के हैं। और इसी क्रम में दर्जनों ऑर्गेनाइजेशन जो महिला के लिए सिर्फ काम करती है हमारे साथ जुड़े हैं। उसमें से एक डॉक्टर इंदिरा जी है, उसके बाद अपना नैनो सिंह है, जयश्री मैम है। इन लोग का अलग अलग महिला संगठन है जो युग संस्कृति न्यास के साथ अलग अलग कार्यक्रमों में मिलकर भागीदारी कर रही है, आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज जो इंदिरा जी के नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहा है, युग संस्कृति न्यास के सहयोग से, मार्गदर्शन में, संरक्षण में, और गरिमा जी का प्रत्यक्ष उनका सहयोग है नारी जागरण के लिए, उसी क्रम में आज ये कार्यक्रम था। आज की कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी उपलब्धि कि मैं बार बार अपनी उद्गार व्यक्त करता हूँ कि हमारा इतने वर्षों का सामाजिक जीवन का, सार्वजनिक जीवन का, सेवा कार्यों का है। इसमें परम आदरणीय श्रद्धेय हर्ष कुमार जी का और उनके साथ सानिध्य में अक्षय जी का हम जितनी भी प्रशंसा करेंगे, आभार प्रकट करेंगे, वो कम होगा। क्योंकि मैं वर्षों से जान रहा हूँ आदरणीय विनोद जी भाई साहब के माध्यम से, जो आप